हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसको स्वीकृति दी थी। क्या आप जानते हैं कि भाषा क्या होती है? आपने पशु पक्षियों जानवरों को आवाज देते हुए सुना होगा। पशु पक्षी भी आपस में बातचीत करते हैं। जब दुश्मन आता है तो एक दूसरे को संकेत देते हैं। खाने की चीज प्राप्त होने पर एक दूसरे को संकेत देते हैं, पर उनके पास भाषा नहीं है। उनके पास आवाजें हैं या फिर बोलियां हैं। वो बोलियों के माध्यम से दूसरे जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास भाषा है। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा वह तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और सामने वाला व्यक्ति पढ़कर या सुनकर उस भाषा को, उस विचार को भाषा के माध्यम से समझ सकता है। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा लिखित होगी या मौखिक होगी। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला व्यक्ति सुनकर उन विचारों को समझता है, वह भाषा मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं और सामने वाला पढ़कर उन विचारों को या उस बात को या उस इंस्ट्रक्शन को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अलावा संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है, जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भाषा के मामले में हम भारतीय बहुत समृद्ध हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को सूचित किया गया है। इसके अलावा हजारों भाषाएं, लगभग 10,000 भाषाएं और बोलियां हमारे भारत में हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें मुख्य है गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया, ओडिशा में उड़िया, केरल में मलयालम और भी बहुत सी भाषाएं। भाषा जब हम लिखते हैं तो उन्हें चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है। भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह सुनिश्चित होते हैं, जैसे क ख ग घ। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपियां कहा जाता है। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो मैं भाषा बोल रही हूं, हिंदी भाषा, इसे जब हम लिखते हैं तो वो हिंदी नहीं होती। वो भाषा देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि बाएं से यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और जो हम अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी भाषा रोमन, ABCD जो है वो स्क्रिप्ट रोमन है, रोमन स्क्रिप्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा लगभग 52.83 करोड़ लोग बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा 2.59 करोड़, बांग्ला भाषा 9.70 करोड़, मराठी भाषा 8.30 करोड़ और यह सूची बहुत लंबी है। इस जनगणना के अनुसार 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां, मातृभाषाएं भारत में विभिन्न समाज वर्ग के लोग बोलते हैं। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है?
जन्म लेने के बाद जो प्रथम भाषा बालक सीखता है या समझता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मतलब अपने घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा है। उत्तर भारतीयों में अधिकांशतः की मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, असमिया, पंजाबी, गढ़वाली ये सभी मातृभाषाएं हैं। भारत में लिपियां कौन कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ा देवनागरी लिपि के बारे में। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि, ये सब पुरानी लिपियां हैं। खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, ग्रंथ लिपि, तेलुगु और कन्नड़ लिपि, ये सब भारत की लिपियां हैं। इनके कुछ उदाहरण स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Bye.